कानून में शामिल करने से बचें, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे। इनका है कि सिर्फ जो है लिख के सरकार दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं बाद में। और ऐसी तरफ कर लेते हैं हम इस वक्त गाजीपुर का, वहाँ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। प्रभाकर, अब कल बातचीत होनी है, उसका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है, बिल में शामिल करने को तैयार नहीं है एमएसपी को लेकर, तो किस तरह से देखा जाए और किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मन में बैठक को लेकर सवाल हो सकते हैं, बनाते की कोशिश कर रहे हैं और दबाने की भी। किसान। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताओ कृषि कानूनों के खिलाफ क्यों हो आप लोग? कृषि कानून दो परिवारों के लिए बेच दिया सरकार ने, जमींदारा भी, इसलिए सबका सब उन दो परिवारों के लिए काम किया है, किसान का नुकसान किया है। कौन से दो परिवारों की बात कर रहे हो आप? अंबानी अडानी। हाँ, उनके लिए काम किया है। और हमारे लिए, हमारा तो किसान मिटाने के नहीं है, बचा रहे इनके, अब किसान खत्म हो जाएगा। ये अंबानी और अडानी को आप किसान विरोधी क्यों बता रहे हो? वो किसान वो जो गोदाम बनाने लग रहे हैं, वो पहले से इनकी बात हो रही, अब जमींदार से खरीदो और इसमें रोको और फिर बेचो। ये सिर्फ और सिर्फ दो आदमियों के लिए काम कर रहे हैं और किसान बड़ी शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार इसमें विरोध करना पैदा करना चाह रही है, पर सरकार की कोई नहीं चलेगी, बड़ी शांति से काम हो रहा है। आंदोलन में भी सभी जगह शांति से मानेंगे नहीं, किसान शांति से रहेंगे। ये टूल टैक्सों को फ्री किया गया है, इससे सरकार के राजस्व में हानि नहीं होगी? हानि क्या होगी? जमींदार की हानि है, हानि होने लग रही है, इसमें क्या हानि होगी? जमींदार से लूटा जा रहा है ये सब। ये सरकार की आँख खोलने से सरकार हमारी बातों की तरफ, हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे, इसलिए सरकार को चेताने के लिए, सरकार की जो गूंगी और बहरी सरकार है उसको चेताने के लिए ये टोल फ्री किया गया है। ये एक हमारा विरोध का एक विरोध का तरीका है, स्वरूप है, शांति से। ये टोल फ्री अभी कितने दिन और रहेगा? जब तक मोदी की मर्जी, वो जब तक मतलब हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं मानेगा। मोदी जो इस देश के दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हैं, वो जब तक किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि ये हम सरकार की आँख खोलने के लिए, गूंगी और बहरी सरकार को अपनी मांगों को मनाने के लिए हम इस प्रयासों में लगे रहेंगे। सरकार के जिम्मेवार नेता उग्रवादी बताते हैं, किसान को उग्रवादी, अल्फावादी, कोई और वादी के क्या क्या कहते हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। जो किसान ठंड में पड़ा, जो देश का पेट पाला है, वो ठंड में बाहर पड़ा, वो गुजरात में जाकर किसानों से बात कर रहा है, यहाँ 10 किलोमीटर दूर किसानों दौर नहीं आ सकता। ये मोदी जी, किसान का बड़ा बुरा हाल हो रहा है और ये सरकार अभी भी किसान के विरोध में। किसानों को बार बार वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, वहाँ पे क्या फैसला? मैं एक मिनट, मैं तेरे घर में बैठ जाऊँ और मैं उनको बात कर लेंगे, मैं तेरे मकान में बैठ के कह दूँ बात कर लेंगे, बात से सुलझा लेंगे। अरे मैंने लकड़ना पड़ेगा तेरे मकान से, जब होगा काम। मैं तेरे मकान में घुस गया और मैं कह दूँ बातें कर लो, हेलो, हो गया काम। फिर उससे ये उल्टे लो कानून, ये विरोधी है किसान के। इस कानूनों को बिल्कुल खिलाफ है, वापस लेने की बात कर रहे हो, संशोधन की बिल्कुल ना कोई संशोधन, हमें कोई समझौता नहीं होगा। कौन है ये तो किसी के खेत में बैठ जा, कह दे भाई समझौता, बात कर ले, वो काम है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे किसानों को क्या हानि है? ये तो किसानों को लेंगे, कड़ा बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं हो रही है, एक कड़ा बनाया, आलू बोए उसने, इस कड़ा में वो आलू मेरा, बाकी किसान का, बाकी कितने जाएगा किसान उसमें, कहाँ ले जाएगा बाकी? ये तो लूट और लूट, सिर्फ लूट का काम है भैया। ये सरकार उन दो आदमियों से किसानों को लुटवाने लग रही है, ये कानून है और ये किसान मानेंगे नहीं और शांति से अपना काम करें। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो ये आज टोल फ्री किया गया है आज भी? हाँ, ये पिछले
आज 5वां दिन है टोल टैक्स का। हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये हमने जो अपने गांव की आसपास के जो भाईचारा है वो इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई हुई है, उसके द्वारा हम इसकी निगरानी रख रहे हैं। कोई शरारती तो इसके यहाँ कोई आए ना जाए, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमने ये टोल फ्री किया गया है डिगल गाँव का। ये हरियाणा यूनियन का महासचिव घोषित किया डम्पी पहलवान को, ये आगे इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? ये डिम्पी पहलवान है जो ये डीगल गांव के बड़े मौजूदा आदमी है और काफ़ी जब तब से आंदोलन चल रहा है तब से बड़ा गांव की तरफ से और अपनी खुद की तरफ से बड़ी किसानों की हर जो खुद से बन पाता है वो सहायता कर रहे हैं, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, हर तरह से किसानों के हित में है। और ये जो है इसके लायक है, जो इसको पदवी दी गई है पहलवान जी को, वे इसके लायक है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के पक्ष में है या संशोधन के पक्ष में है? नहीं, संशोधन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब फिलहाल तो रद्द करवाने की है। जो है ये कानून, तीनों कानून, काले कानून रद्द होने चाहिए। बस एक ही बात है किसानों की, सभी की, कि ये रद्द होने चाहिए। जो पिछली वार्ता हुई थी किसानों के साथ, उनमें क्या कुछ समझौता हुआ? या ये समझौता तो सरकार का, ये तो ऊपर ये राजनीतिक पार्टी है, सरकार है, ये पूंजीपति हैं, इनके जो इशारों पे ये घुमा रहे हैं वैसे ही घूम रहे हैं। ये कोई समझौता, कोई वार्तालाप नहीं हुई अब तक। किसानों के सभी बिंदुओं को नहीं माना गया। कोई बिंदु फिलहाल अगर देखा जाए, ये जो अपने ये गोदी मीडिया है उन पे दिखा रहे कि हम मान रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं, पर जो एक्चुअल है, सच्चाई है, जमीनी तौर पे देखें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरासर ये बोल के बातों बातों में दे रहे हैं सब कुछ। हालांकि कागज कार्रवाई में ऐसे कोई भी संशोधन या कोई भी इस तरह का काम नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा। ये जो कानून बनाए गए हैं 3, इसमें किसान इनके खिलाफ क्यों हैं? भाई गलत है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी आगे बैठ के फौजी भैया ने भी हमने मेडल वापस दे दिए। इसका मतलब कानून बहुत गलत है। क्यों गलत है ये? गलत है भाई, किसानों के ये बहुत ही गलत है ये बिल। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाया जा रहा है कि इसमें घोषणा पत्र में किसानों के, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसान विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है भाई। क्या कारण है कि इनका विरोध कर रहे हैं? भाई इस तरह एमएसपी पर नहीं बेच पाओगे, वे अपनी मर्जी से खरीदेंगे, अपनी मर्जी से स्टॉक करके जब देश मान की जरूरत पड़ेगी तो अपनी मर्जी के हिसाब से बेचेंगे वे। तो एमएसपी तोड़ने की बात हो रही है। बिल्कुल, जबकि एमएसपी तो पहले भी 2 स्टेटों में ही थी, हरियाणा और पंजाब में, और स्टेटों में तो एमएसपी थी ही नहीं। ये बिल वापिस हो जब किसान मानेंगे, इतना नहीं मानेंगे भाई। जिस तरह पहले हरियाणा में भाईचारा खराब कराया, अब वो किसानों के रूप में एकता का वो दे दिया हमने। गुजरात में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करी, अब जवान किसान आमने सामने कर दिए। एजेंडा यही है कि भाई से भाई को बिठा दो। ये किसानों का आंदोलन कितना लंबा चलेगा? ये जितने मोदी चलवाएगा इतने चलेगा, इतने ये बात कानून वापस नहीं लेगा इतने चलेगा। बड़ी शांति से चल रहा है, अपना आराम से रह रहे हैं, ये कोई उपद्रव नहीं कर रहे। सरकार इन्हें क्या भाई उग्रवादी बताओ है, क्या भाई पाकिस्तानी बताओ, क्या भाई कम बताओ है। और एक काम और, ये मीडिया वाला ने एक काम और कर दिया। ये तो कपड़े से ही पहन रहे हैं, जो तो परांठे खा है, कि भाई गोभी के खा के, आलू के, कि भाई जम का सामान। इसने कपड़े भी अच्छे पहनेगा, जो देश का पेट भर उसने अच्छे कपड़े पहनेगा। हक नहीं है, उसने हक नहीं। उसने परांठे जो तेल पैदा करो, उसने परांठे खाने का हक नहीं है, नहीं है बिल्कुल। ये पूछिए इनसे, अब ये तो परांठे खा, गोभी के परांठे खा, गर्म पानी से नहा है, के दे दिया तो नहीं था। अपनी लकड़ी ले रहे हैं, अपना सामान ले रहे हैं, अपना तेल ले रहे हैं, अपने घर से पैदा कर रहे। जब बीच में तकलीफ है, ये पूछो भाई इनसे। नहीं पहन सकता किसान जो कपड़े पैदा करे, परांठे नहीं खा सकता जो पैदा करे। और ये पैदा करी जा और ये भूखा मरी जा, इसकी भी इतनी भी संतुष्टि नहीं। जो सरकार ने 1 पैसे का भी सहयोग करे, वो कोई पानी का, किसी भी चीज़ का, वो अपने आप सब मिले जा रहे, जब भी तकलीफ नहीं है। पता भी बिन गया हर बार हर जगह ये किसान ने देख के इतनी तकलीफ मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्यों है, जो देश को सब कुछ दे। एक आलू है, आलू
आधा आलू 20 रुपए का बिका है किसी कंपनी का, और तो जमींदार का 5 रुपये बिका है। उसको पूछनी है कोई पूछनिया नहीं। एक कंपनी आने के यहाँ पे 100 रुपए का पानी देती है, 2 लीटर 100 रुपए का पानी, और दूध 40 रुपए। पूछने वाला है कोई? और अच्छे कपड़े पर अच्छा खाना खाओ, जब भी इनका तकलीफ। राम प्रधान जी। हाँ राम राम भाई। ये टूल टैक्स आज भी फ्री किया गया है हाँ आज भी टूल टैक्स फ्री है। इतने तीनों कानून वापस नहीं होंगे और सिंधु बॉर्डर का धरना नहीं उठेगा। इतना टूल टैक्स फ्री रहेगा। अगर को हमसे अड़ना चाहोगा तो हम अड़ने के लिए तैयार है ना। भाई बंदी दिया कह कि भाई टूल टैक्स फ्री रहेगा। ये टूल टैक्स के फ्री करने के कारण मतलब सरकार के राजस्व में हानि नहीं होगी क्या? हाँ सरकार के राजस्व में और हमारे किसानों के राजस्व हानि हो रही। सरकार का क्या हानि? सरकार से कितना खारिज है और क्या खान लाग रही है। जिन दौरे के मिला था वो क्या बन गए और हम उड़े उड़े रह गए। ये लीडर कह रहे हैं कि इसके कारण मतलब जितने ज़्यादा टूल टैक्स फ्री रहेगा उससे ज़्यादा मतलब डबल वसूला जाएगा इन व्हीकल वालों से। इसके बारे में आपका क्या? ना कोई डबल वसूला जाएगा। ये कति चढ़वा देंगे। ये गुंडा टैक्स है, टूल टैक्स नहीं है। सरकार ने एक बार दे दिया व्हीकल का टैक्स सरकार था ही। ये तो गुंडा टैक्स है। ये कोई सरकार का फंड है। ये सब ये अपनी जमीन बेच कर किसी कोठी बना लो, बाहर का कोठी दिखेगी। ये तो जो है हमारे पीछा रोड बन रहे हैं सरकार का केस है। ये बार बार किसान से वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। इनमें किन बिंदुओं पर मतलब सहमति होने से रह जाती है सरकार के साथ? ये 3 बिंदुओं पर सहमति हो लेगी। और एक तो MSP पक्की हो। बिहार में MSP नहीं है। 10 किला का जमींदार हमारा धान लाने आ रहे हैं। 10 किला का जमींदार बिहार का हमारे धान अगर MSP पक्की नहीं हुई तो हम कति मारे जाएंगे। दूसरी बात यह है अभी एक और 2 महीने पहले कानून कराया था। अब भाई इसको वो कराएंगे पराली चढ़ाओगा तो उनकी 1 करोड़ जुर्माना और भाई सजा होगी 5 साल की। ये बिल्कुल नहीं होगा। और ना ठेका पराली चल जाएंगे कुछ। हाँ किसी ने कही थी कानून बना दे। हमने तो कोई मांग नहीं करी। किसान दे कहीं का मांग करी और बता दो कोई भी। ये पराली जलाने से धुआं होता है, इसके बारे में पोल्यूशन जैसे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है पराली जलाने का, तो उसके बारे में क्या विचार है? और पराली तो 2-2.5 हजार रुपये किला पे खिला रही। कौन चढ़ाओ पराली ने? ये तो वातावरण फैल रहा था। फैक्ट्रियाँ फैल रहा दिल्ली का। जितनी फैक्ट्री लग रही है व्हीकल 2000 में नहीं मिलती पराली। जो बिजली विधेयक को रद्द करवाने की बात हो रही है, इसमें किन बिंदु क्या क्या बिंदु है इनमें? हाँ बिजली रद्द जो है ठीक है। अगर भाई जो ट्यूबवेल का है वो गवर्नमेंट होना चाहिए। और भाई देना अब भी बिजली बहुत महंगी है। दूसरी स्टेट देखा बिजली बहुत महंगी है और जो ट्यूबवेल का रेट है वो रहना चाहिए। अगर वो रेट नहीं रहेगा तो किसान फिर भी मारा गया। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भाई दीपक है, गांव डीगल, जिला झज्जर से। तो दीपक जी ये बताइए इन किसान कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है? भाई ये जो 3 काले कानून बनाए हैं ना, ये किसानों के लिए बहुत ही बुरे बना दिए हैं। इसके में प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप हो जाएगा और जिससे ये तो खेती किसानी है तो आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। बहुत घनी महंगाई हो जाएगी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हो? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी और MSP भी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सरकार बोल रही है कि इन सेकंड ऑप्शन मिल जाता है किसानों को बेचने का। इसके बारे में क्या विचार है? भाई सेकंड ऑप्शन कहाँ रह जाता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में हुई है और गुजरात में हुई है, तो वहाँ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिख दिया भाई आलू चाहिए 100 ग्राम का, या तो प्रकृति से पैदा होने वाली चीज़ से किसान को साइज थोड़ी ले रहा है कि भाई एक फैक्ट्री में बढ़ा दिया सारे 100 ग्राम के आऊँ, तो फिर वो नहीं कहेंगे ना भाई 50 ग्राम वाला ना ले, हम 80 ग्राम वाला ना ले, हमारा तो 100 ग्राम का फैसला हो रहा है। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदे की कहाँ भाई, उन्हें तो बढ़िया बढ़िया चाहिएगा। ये जो टूल टैक्स फ्री किया गया है इससे सरकार के राजस्व में हानि नहीं होगी, और क्या बताया जा रहा है कि मतलब टूल टैक्स जितने दिन फ्री रहेगा चालू होने के बाद उन व्हीकल वालों से डबल वसूला जाएगा। इसके बारे में क्या विचार है? भाई इस मोदी की मर्जी है। पहली बात है यार, टूल टैक्स कितने दिन फ्री करा होगा? जो चाहे साथ ने फैसला वापस ले लो, अपने काले कानून का टूल टैक्स आज ज़्यादा शुरू कर देंगे। और जो आप डबल वाली बात कर रहे हो
डबल वाली बात पता ही नहीं, देख लें भाई, लेके देख लेगा। जो मारता ही डबल ना देता, इसने 15 लाख के 30 लाख ना दिए भाई, ये 2000 के 4000 ना दिए, इन्हें 2000 में कौन सा फायदा कर दे है भाई। जो मारे को किसान को डबल क्यों नहीं देता। ये जो 3 विधेयक बनाए गए हैं, इनके बिल्कुल रद्द करवाने के पक्ष में हो या इनमें संशोधन की बात कर रहे हो ना, आप? बिल्कुल संशोधन नहीं चाहिए भाई, ये 100% रद्द होंगे। क्योंकि जो विधेयक होता है इसके अंदर जिस तरह 12 पॉइंट बताए हैं, 9 के ऊपर ये न्यू कहे हम संशोधन कर देंगे तो ये कानून की तरह है। तो इसलिए ये 100% गलत कानून है और इसको बिल्कुल रद्द करा के ही मानेंगे। ये जो एमएसपी की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि लिखित में दी जाएगी एमएसपी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सरकार तो भाई कह है, सरकार ने रुक के मार के कही थी 15 लाख रुपये देंगे, सरकार ने रुक के मार के न्यू कही थी किसान की आय दोगुनी कर देंगे। सरकार तो यह बात सिर्फ कब है, सरकार ने तो कभी तो जाति पर लड़ा दिए, कभी धर्म पर लड़ा दिए हैं, या सरकार सिवाय बोलने के और कोई काम नहीं कर रही देश के में। के तो बोलना है, हर के बेचे हैं। जो इस देश में 70 साल ने कमाया था वो सब इन्हें बेचने के लिए ऊपर लगा दिया है।